हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब हमें लोग वैल्यू देते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी वैल्यू करें, तो पहले आपको अंदर से वैसा इंसान बनना पड़ेगा। तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। एक बात याद रखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है, और आज के ज़माने में तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके लोगों की नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। लेट योर अब्सेंस फील, खुद की कमी महसूस करवाओ। एक मेरी फ्रेंड है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और वो पंचुअल भी है और ऑफिस के हर काम को और कलीग से जल्दी कंप्लीट कर देती है। अगर वो कंपनी में ना हो तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी उसका बॉस उसको उतनी वैल्यू नहीं देता जितनी वैल्यू वो डिज़र्व करती है। एक दिन वो किसी काम से मेरे पास आई। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने बताया कि मैं ऑफिस में इतने मन लगा के काम करती हूँ, फिर भी मेरा बॉस मेरी प्रमोशन नहीं करता और ना ही मेरी वो उतनी कदर करता है। तो मैंने उसे एक आइडिया दिया कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो और इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि मेहनत का फल जब ही मिलता है जब वो किसी को दिखे। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो। उसने ऐसा ही किया। उसके एब्सेंस में उसके बॉस को और सभी को रियलाइज़ हुआ कि वो कितना काम करती है। बॉस को जब यह बात पता लगी कि यह तो हमारी कंपनी का एक पिलर है, वो कितना काम करती है, उसके बिना तो कंपनी का काम रुक जाता है, तो बॉस ने उसका प्रमोशन कर दिया और सभी लोग उसकी वैल्यू करने लगे। अगर आपको भी अपनी कदर करवाने के लिए खुद की कमी महसूस करवानी है तो सामने वाले को यह फील होना चाहिए कि यह बंदा हमारे बहुत काम का है। और यह फील जब ही होगा जब आप मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे और सामने वाले को अपनी कमी का एहसास करवाओ। दोनों काम ज़रूरी हैं। आपको वैल्यू करवाने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा और सामने वाले को यह एहसास भी दिलाना होगा कि आप कितने ज़रूरी हो सामने वाले के लिए। बनना है तो नमक की तरह बनो, जिसकी उपस्थिति किसी को भी ना पता चले और अनुपस्थिति का सबको एहसास हो। इंक्रीज योर बैंक बैलेंस। दोस्तों, कहते हैं ना, जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पैसा है, नाम है, रुतबा है, आपका कैसा भी व्यवहार हो, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे। शतरंज के खेल में मोहरे बदल दिए जाते हैं जब बात वजीर की आती है। लोग तो अमीर को भी गाली देते हैं और गरीब को भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीर को पीठ पीछे गाली देते हैं और गरीब के उसके मुंह पर। हर चीज़ में पैसे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ही हो गई है। पैसे बिल्कुल डेटॉल जैसे हैं। 99% प्रॉब्लम को किल कर देता है और 99% प्रॉब्लम में यह प्रॉब्लम भी है कि लोग आपकी कदर नहीं करते और आपकी वैल्यू नहीं करते। इस तरह की प्रॉब्लम में तो पैसे ने पीएचडी कर रखी है। अगर यकीन नहीं होता तो पैसे बढ़ा कर के देखो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा कर देखो, फिर देखो लोग आपकी कैसे इज्जत नहीं करते। मेक योर सेल्फ बेटर। अपने आप को बेहतर बनाओ। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नई नई चीज़ों को सीखो जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हो। आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस तो आएंगे, पर उन सबका आपको डटकर सामना करना है। तभी आप अपने आप को बेहतर बनाकर ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करोगे, तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। डोंट बी टू अवेलेबल। ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे और सब काम करने के बाद भी लोग आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और उल्टा वो आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिज़ी बन जाओ। लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ पे मेरा यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प नहीं करनी है। हेल्प तो करनी है, पर आपका सब काम छोड़कर नहीं। जब आप अवेलेबल हो तब आपको हेल्प करनी है। जब हम आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो
उस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दो। इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। हाँ, यह बात सच है कि लोग आपको आपके कपड़े से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो और कभी भी कुछ भी मत पहनो। वही कपड़े पहनो जो आप पे अच्छे दिखते हों और आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करते हो। डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो और किसी से कोई ख़ास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है और कई बार तो यह बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट करते हो, पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर दे तो उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एकदम से हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी मदद नहीं करता तो फिर बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है। इसलिए किसी से कोई ख़ास उम्मीद मत रखो। बी स्मार्ट, स्मार्ट बनो। कई बार जो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं और आपको कम समझते हैं, वो लोग उनका कोई काम निकालने के लिए अचानक से आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं। ऐसे में आपको सावधान हो जाना है और बड़े ही प्यार से उन्हें काम के लिए मना करना है, तब जाके उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी है, मदद तो करनी है, लेकिन जो आपकी वैल्यू करते हैं उनकी ही मदद करनी है और जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं उनकी मदद नहीं करनी है। अब छोटी मोटी बातों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उस इंसान को सच में ही आपकी ज़रूरत हो, तब ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। योर करियर एंड लाइफ शुड बी योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपकी लाइफ और करियर आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां सामने वाला आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है, हमेशा आपको नीचा दिखाता है, आपको बार बार हर्ट करता है और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं और उस पर्सन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो उसकी गलती है। और ऐसी सिचुएशन में आपको उसके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। ऐसी सिचुएशन में आपके लाइफ के ऊपर और आपके करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और अगर बात करें उस पर्सन की, तो आप उसे सीधे शब्दों में बोल दो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगर पर्सन आपके साथ रहना चाहता है तो वो आपकी बात मान लेगा, और अगर वो नहीं रहना चाहता तो ना सही, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता और इस तरह से आप अपनी वैल्यू डाउन होने से बचा पाएंगे। बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बनो। आप लाइफ में जितनी ज़्यादा तरक्की करोगे, लोग आपकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इसलिए अपने लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करो और उसे अच्छे से प्लान करो, उस पर मेहनत करो और अपने आप को उस सक्सेस के काबिल बनाओ। थोड़ा कम बोले, ज़रूरत से ज़्यादा ना बोले। ज़्यादा बोलने वालों की वैल्यू नहीं होती है। आपने देखा होगा, समझदार इंसान अक्सर कम बोलते हैं, वे जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बोलते हैं। इसलिए आप कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और समझें, क्योंकि ज़्यादा बोलने वालों का समय खुद बर्बाद होता है और वे अपनी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं बना पाते। अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझाया जाए कि सिक्के का वज़न ज़्यादा होता है और वो आवाज़ भी ज़्यादा करता है, लेकिन रुपए का वज़न शून्य होता है। जब वो जेब में रहता है तो आवाज़ नहीं करता है, लेकिन सिक्का ज़्यादा आवाज़ करता है और वज़न में भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। इस बात से आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो, कपड़े पहनने के तरीके को समझो, लोगों के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल मत रहो, थोड़ा स्मार्ट बनो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। इसके अलावा दूसरों के साथ खुद की भी वैल्यू करना सीखो, तभी लोग आपकी भी वैल्यू करेंगे।